नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके के टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये वो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, और इसमें से दोस्तों आपको 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही किए, ये लास्ट में आपको कमेंट कर ज़रूर बताना है। इस तरीके से ये दोस्तों हमारा प्रैक्टिस से चलता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता। तो यहाँ पर मेल होगा कि कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता। देखिए श्रीलंका कोलंबो, बांग्लादेश कराची, भूटान थिम्पू, पाकिस्तान इस्लामाबाद। तो एक देश की यहाँ पर दोस्तों राजधानियाँ दी गई हैं, ये देशों की उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो उससे हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा मेल नहीं खाता। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, ढाका है, और यहाँ पर कराची दिया है। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। कहाँ पर है दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो भारत का कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो दोस्तों भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। सिक्किम भी साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश भी साझा करता है, असम भी साझा करता है। नागालैंड दोस्तों यहाँ पर साझा नहीं करता। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो नागालैंड के स्थान पर यहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो टोटल 4 राज्य हो गए जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरे का डी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरिन किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है तो तूतीकोरिन बंदरगाह ये किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, मिट्टी के किस किस्म को आमतौर पर खादर तथा बांगर के रूप में जाना जाता है। तो मिट्टी का कौन सा किस्म है दोस्तों जिसे खादर तथा बांगर के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों यहाँ पर खादर और बांगर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जो मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा राज्य है दोस्तों जो मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा केरल। केरल दोस्तों आपका सही उत्तर होगा, केरल राज्य मसालों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की आयु दिनों की होती है। तो मानव शरीर की जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनकी आयु कितने दिनों को होती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 120 दिन की इनकी आयु होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। तो दोस्तों गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त जो कराया था दोस्तों वह 1961 में कराया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961 में। और 1987 में दोस्तों गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया गोवा को। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, किस कला शैली हेतु ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। तो किस कला में दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर होगा ग्रैमी पुरस्कार आपका संगीत में दिया जाता है। ये आपका बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
देखिए अगला प्रश्न है कि फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है। तो आपको बताना है दोस्तों फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा, पश्चिम बंगाल में। तो फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना नदी पर है। तो भाखड़ा नांगल जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये किस नदी पर है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, सतलज नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों, सतलज नदी पर। और ये किस राज्य में है, तो ये आपका पंजाब में है। कहाँ पर दोस्तों, पंजाब में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए मिस्र की राजधानी कौन सी है। तो यहाँ पर मिस्र होगा। मिस्र की राजधानी कौन सी है, ये आपको बताना है कि मिस्र की राजधानी कौन सी है। तो यहाँ पर ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो इसका होगा ये काहिरा होगा। तो मिस्र की जो राजधानी है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, काहिरा में। काहिरा में मिस्र की यहाँ पर राजधानी है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा, महानदी पर। तो हीराकुंड परियोजना दोस्तों महानदी पर होगा। किस राज्य में है, तो उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। ये आपको याद रखना है, उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड परियोजना महानदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों डोडा बेटा चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो डोडा बेटा जो चोटी है वह किस पर्वत में श्रेणी है, किस श्रेणी में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, नीलगिरी श्रेणी में आपका डोडा बेटा चोटी है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे। तो चेचक के टीके का आविष्कार दोस्तों किसने किया, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है किस वर्ष सूरत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल और गरम दल नेताओं के बीच विभाजन की घटना हुई। तो नरम दल और गरम दल दोस्तों सूरत अधिवेशन में किस वर्ष अलग हो गए थे, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1907 में। कब दोस्तों, 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। और 1905 में दोस्तों आपका बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, करजन के समय में। बंगाल विभाजन करजन के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है महाबलेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में है। तो महाबलेश्वर हिल स्टेशन दोस्तों किस राज्य में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, तो ये आपका 1885 होगा, यहाँ पर 75 नहीं होगा। तो 1885 में दोस्तों 1885 में आपका यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मुंबई में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, मुंबई में। किसने किया था, एलन ह्यूम ने। किसने किया था, एलन ह्यूम ने। तो 1885 में मुंबई में एलन ह्यूम ने किया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 1885 में। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की। तो मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मूक नायक पत्रिका की यहाँ पर शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत भ्रमण पर आया था। तो किसके शासनकाल में दोस्तों ह्वेनसांग भारत में आया था, ये आपको बताना है। तो ह्वेनसांग दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। ये आपको यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपने 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।